अपने बारे में बताइए कि 20-22 साल का जो राजनीतिक सफर आपका रहा है, कैसे शुरुआत हुआ और कैसे यहाँ तक? 2001 में मेरा वोटर लिस्ट में नाम उस समय जुड़वाए जब चुनाव का प्रक्रिया चालू हुआ तो लोग हमको कह रहे थे गांव के कि आप चुनाव लड़िए। तो 2001 में जनता हम लोग को चुनाव जिता दी। तो मन थोड़ा सा बढ़ गया समाज सेवा करने में। तो वो चले गए अपना केस में जेल। क्या चीज़ का केस था? मोटर का केस था क्या? हाँ, 302 का बाद में उनका जेल हो गया मुखिया बनने के बाद, चूँकि हाजिर हो गए शपथ लेने के दिन। तो उसमें साबुद्दीन साहब का बहुत सहयोग मिला। जेल से बाहर होने के रूप में हमको मौका मिला, जनता के दिल को मैंने जीता। तो बीडीसी का लोग कहे कि ना बीडीसी लड़िए, तो संगीता जी उस समय बीडीसी मेरे यहाँ थी, हम लोग मुखिया थे, जो अभी चेयरमैन है सीवान जिला के। तो संगीता जी चुनाव फिर लड़ना चाहती थी। तो लोग हमको भी उकसा रहे थे कि आप लड़िए, जब रिजर्व हो गया तो यही लड़िए। तो हम जीते और सेकंड में संगीता जी। यानी संगीता यादव और कन्हैया यादव से मुकाबला हुआ 2006 में बीडीसी में। 2011 में फिर महिला सीट हो गया प्रमुख का। तो मैडम फिर अपना दम खम लगाई, इस बार उखाड़ देना है मतलब। तो मैडम से फिर लड़ाई हुआ, फाइट हुआ 2011 में भी। 2011 में लड़ाई हुआ, तो उस समय फिर हम जीत गए चुनाव। यानी यादव वोटर पे आपका पकड़ अच्छा हो गया था। हाँ, यादव अदर जाति का भी वोट बहुत हमको देता है सब लोग पंचायत में। तो जीत गए चुनाव, उप प्रमुख बन गए। कृष्णा पांडे की पत्नी प्रमुख और हम। तो फिर लड़ गए 2016 में मुखिया का चुनाव, भाभी को कैंडिडेट बनाकर। तो फिर चुनाव हम लोग जीत गए। तो संगीता यादव समय चुनाव लड़ी। 16 के पहले 15 में संगीता जी से समझौता हो गया था कि आप जो चुनाव लड़िएगा हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे वो आप नहीं लड़िएगा। तो इस पर हम लोग को बात हो गया था। हम ही कह दिए थे कि आप जो चुनाव लड़िएगा तो हम चुनाव वह नहीं लड़ेंगे। वचनबद्ध थे। मैडम मुखिया का भी चुनाव के तरफ देख रही थी, बीडीसी के भी तरफ देख रही थी, और जिला परिषद के, उनके लिए सब फ्री था। तो जिला परिषद में कुछ उनको डर लग रहा था किसी कारण से, तो हम कहे नहीं, उस कारण से मत डरिए, हम आप लोग के साथ हैं और आप लड़िए जिला परिषद। हाँ, हम मुखिया का लड़ते हैं, दोनों सीट जीतेंगे हम। हुआ लड़ाई, वो भी जीती चुनाव, हम लोग भी जीत गए। 16 का चुनाव से लेकर 21 तक मुखिया रहे और मैडम भी चेयरमैन रही। यार आपको 21 में जब चुनाव लड़े हम, उस समय परिस्थिति बन गया कि हमको सहयोग करने वाले में से 6 आदमी मेरे जाति के ही लड़ गए। अदर जात में भी जो लोग सहयोग करते थे वही लोग चुनाव लड़ गए। तो हवा मेरे खिलाफ हो गया, जबकि थोड़ा सा वोट से हारे। लेकिन आप प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं और बात की जाए तो पूर्व में आप ब्लॉक उप प्रमुख भी रह चुके हैं सीवान सदर से। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ की जानकारी उनको नहीं होगी, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि 20-22 साल का जो राजनीतिक सफर आपका रहा है, कैसे शुरुआत हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचने का काम हुआ? देखिए, हम 2001 में मेरा वोटर लिस्ट में नाम उस समय जुड़वाए जब चुनाव का प्रक्रिया चालू हुआ तो लोग हमको कह रहे थे गांव के कि आप चुनाव लड़िए। 2001 में चूँकि पढ़ते हुए सामाजिक काम में बहुत रुचि में रखता था। लोगों के दुख सुख में जितना ही मेरे सामर्थ्य था उससे हम लगे रहते थे। तो लोगों को लगता था कि यह आदमी ये आगे बढ़ेगा तो गांव का समाज का काम करेगा। तो लोग हमको कहे, तो हम पता कि ये प्रक्रिया, तो उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो मेरे भाई थे, उन पर केस था उस समय, तो इसी कारण से हमको लोग कह रहे थे केस को। लेकिन उस समय प्रावधान था कि कोई अगर सजा याफ्ता नहीं है, केस है, तो उसका प्रस्तावक नॉमिनेशन कर देगा, वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो उस प्रक्रिया में मेरे यहाँ एक मतलब भोला भगत हैं, वह प्रस्तावक थे और नॉमिनेशन मेरे भाई रामकृपाल चौधरी जी का हम लोग करवाए। तो 2001 में जनता हम लोग को चुनाव जिता दी। तो मन थोड़ा सा बढ़ गया समाज सेवा करने में। तो वो चले गए अपना केस में जेल। क्या चीज़ का केस था? मोटर का केस था क्या? हाँ, 302 का थे, गलत माने उन पर आरोप लगा था। बाद में जेल हो गया उनका। बाद में हाँ, बाद में उनका जेल हो गया मुखिया बनने के बाद, चूँकि हाजिर हो गए शपथ लेने के दिन। तो उसमें साबुद्दीन साहब का बहुत सहयोग मिला, जेल से बाहर होने में। केस जो गलत हुआ था उसको कंप्रोमाइज में, तो उससे बाहर आ गए। तो आ गए, लेकिन 4 साल के बाद आए। तो प्रतिनिधि के रूप में हमको मौका मिला, जनता के दिल को मैंने जीता काम करके।
तो 2006 में आरक्षण का प्रावधान हो गया एकल पद पर, सीट रिजर्व हो गया। रिजर्व हो गया, तो मुखिया नहीं अब लड़ पाते भाई हमारे, तो बीडीसी का लोग कहे कि ना बीडीसी लड़िए, तो संगीता जी उस समय बीडीसी मेरे यहाँ थी, हम लोग मुखिया थे। जो अभी चेयरमैन है सीवान जिला के। तो संगीता जी चुनाव फिर लड़ना चाहती थी, तो लोग हमको भी उकसा रहे थे कि आप लड़िए, जब रिजर्व हो गया तो यही लड़िए। दोनों लोग यादव थे, आप लोग दोनों लोग चुनाव लड़े उस टाइम। तो दोनों लोग हम लोग लड़ गए चुनाव। एक श्री राम भगत थे, वो भी चुनाव लड़ गए। वो भी यादव थे। ना भगत थे कुशवाहा, वो भी चुनाव हम लड़ गए। हम लोग 3 आदमी चुनाव लड़े, तो हम जीते और सेकंड में संगीता जी। यानी संगीता यादव और कन्हैया यादव से मुकाबला हुआ। 2006 में बीडीसी में। यादव वोट बटा था कि नहीं? यादव वोट अधिकांश हमको मिला था। 2 जगह बट गया था। हाँ बटा था। ज़्यादा वोट परसेंटेज आपके पास। अदर जो वोटर है ना, वो हमको ज़्यादा वोट दिए थे, तो वो हुआ। उसके बाद 2006 से 11 तक बीडीसी रहे, शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी थे ब्लॉक के। उसके बाद 2011 में फिर महिला सीट हो गया प्रमुख का, तो मैडम फिर अपना दम खम लगाई, इस बार उखाड़ देना है मतलब, तो मैडम से फिर लड़ाई हुआ, फाइट हुआ 2011 में भी। 2011 में। उस टाइम कितने उम्मीदवार थे? उस समय उम्मीदवार थे 4। 2 ही यादव थे आप लोग। 2 यादव थे और एक अवधिया थे और एक मुस्लिम थे। ये लड़ाई हुआ, तो उस समय फिर हम जीत गए चुनाव। यानी यादव वोटर पे आपका पकड़ अच्छा हो गया था। हाँ, यादव अदर जाति का भी वोट बहुत हमको देता है सब लोग पंचायत में, तो जीत गए चुनाव। उप प्रमुख बन गए, कृष्णा पांडे की पत्नी प्रमुख और हम उप प्रमुख बने। तो फिर मन और थोड़ा बढ़ गया और बढ़ चढ़ के लोगों काम करने लगे। तो अब जाकर नौजवान थे, यंग उम्र था। 2016 में फिर मुखिया का चुनाव आ गया, तो उसमें फिर रिजर्व हो गया पंचायत महिला के लिए, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, बीडीसी। मुखिया वाला पद अब खाली हो गया। फिर जनरल हो गया, जो प्रमुख उप प्रमुख बनना था वो भी हो गया, रिजर्व हो गया। सिडिल का। तो भाभी को लोग कहते थे कि ना, आप लोग के जो मुखिया ही था 2001 का, काफ़ी सराहनीय था, उसके बाद हम लोग ठगाए हैं, तो आप लड़िए। तो फिर लड़ गए 2016 में मुखिया का चुनाव, भाभी को कैंडिडेट बनाकर, तो फिर चुनाव हम लोग जीत गए। तो संगीता यादव समय चुनाव लड़ी कि नहीं? तो 2016 के पहले 15 में संगीता जी से समझौता हो गया था कि आप जो चुनाव लड़िएगा हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे वो आप नहीं लड़िएगा। तो इस पर हम लोग को बात हो गया था, हम ही कह दिए थे कि आप जो चुनाव लड़िएगा तो हम चुनाव वह नहीं लड़ेंगे। तो एगो मामला में समझौता हुआ था, तो उस तहत हम वचनबद्ध थे। मैडम मुखिया का भी चुनाव के तरफ देख रही थी, बीडीसी के भी तरफ देख रही थी और जिला परिषद के, उनके लिए सब फ्री था। तो जिला परिषद में कुछ उनको डर लग रहा था किसी कारण से, तो हम कहे नहीं, उस कारण से मत डरिए, हम आप लोग के साथ हैं और आप लड़िए जिला परिषद। हाँ, हम मुखिया का लड़ते हैं, दोनों सीट जीतेंगे हम। हुआ लड़ाई, वो भी जीती चुनाव, हम लोग भी जीत गए 16 का चुनाव। तो जब चुनाव जीत गए तो चेयरमैन के लिए हम कहे थे कि महिला है लड़िए, चेयरमैन का चुनाव लड़िएगा। तो उस समय लोग डर रहे थे कि ना चेयरमैन के कहेंगे तो कोई बड़े लोग लग के हरवा देंगे, हमको जिले परिषद के आप लोग बोलिए बात, चेयरमैन वाला मत बोलिए। हम मैंने बोले थे जयराम सर से, ना आप चेयरमैन का चुनाव, तब वो कन्हैया बाबू बात बोले कि नहीं क्या जिला परिषद बना दो, ये काफ़ी बा। चुनाव मैडम जीत गई, जनता का आशीर्वाद मिला, हमको भी मुखिया लोग बना दिया। फिर 16 से लेकर 21 तक मुखिया रहे और मैडम भी चेयरमैन रही। फिर 2021 में जब चुनाव लड़े हम, उस समय परिस्थिति बन गया कि हमको सहयोग करने वाले में से 6 आदमी मेरे जाति के ही लड़ गए, अदर जात में भी जो लोग सहयोग करते थे वही लोग चुनाव लड़ गए। तो हवा मेरे खिलाफ हो गया, जबकि थोड़ा सा वोट से हारे, लेकिन हवा जो है मेरा विपरीत हो गया था, जना ये आपसे मैं लड़ रहे हैं, इसका मैसेज गया और उस कारण से चुनाव हम हार गए। फिर भी हमको नहीं लगता है कि हम मुखिया नहीं हैं, क्योंकि जनता का मान सम्मान काम उतना ही मेरे पास आता है लोगों का, और करते रहता हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि हम प्रतिनिधि हैं, कब प्रतिनिधि थे कब नहीं हैं। तो समाज से तो मैं जुड़ा रहता हूँ और समाज को, धनौती पंचायत की जनता को, सिवान सदर की जनता को मैं भगवान के रूप में देखता हूँ। क्योंकि कन्हैया जी 20 साल का राजनीति अनुभव रहा, 20 साल से जनता का प्रतिनिधित्व आप किए हैं, 20 सालों तक लगातार, क्या कभी ये मन में सोच नहीं है कि नहीं इससे बड़ा पंचायत से बाहर अब निकला जाए?
सदर में चला जाए, सिवान विधानसभा पे चुनाव लड़ा जाए, या कोई बड़ा चुनाव लड़ने की तैयारी किया जाए, इस तरह का कभी ख्याल आया कि नहीं? ना, हम सिद्धांतवादी आदमी हैं और सिद्धांत को मानते हुए जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो निर्णय लेंगे उसी के साथ मैं रहना पसंद करूंगा, उसी के साथ पार्टी में कभी ख्याल आया कि नहीं कि इस पार्टी से हमको टिकट मिल जाए तो हम चुनाव लड़ते, टिकट लेने की कोशिश किए कि नहीं? उस पार्टी के टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, लेकिन अभी 2025 के बाद 2025 के चुनाव तक अवध बिहारी चौधरी चुनाव जी, लड़ेंगे। अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे। ये संभवतः उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। आखिरी, संभवतः। हाँ संभवतः हो सकता है। उनको भी जो है अपना उम्र के हिसाब से, उनकी बातों से लगता है कि इसी बार तक चुनाव लड़ेंगे। उनकी पहचान की बात कर लिया जाए अवध बिहारी चौधरी की, तो 6 बार विधायक रहे हैं, और 6 बार विधायक रहने का नतीजा यह है कि सिवान सदर में कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाया है, उनके अलावा छोड़ दिया जाए तो एक बार जब वो 25 के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे 25 में, अगर विधायक बन जाते हैं तो 29 में वो सीट पूरा खाली हो जाएगा। तो उस समय के लिए चेहरा कोई फिट बैठेगा, उसके लिए लोग मेहनत करना शुरू करेंगे। उसमें कन्हैया यादव के पास जो ये राजनीति अनुभव है 20-22 सालों का, जो डायरेक्ट जनता से लगा, इसका कितना फायदा आपको उस टाइम मिलेगा? ठीक है, जब उस समय आएगा तो आवेदन किया जाएगा, जो पार्टी का डिसीजन होगा उसी पर हम चलेंगे। टिकट मिले नहीं मिले, सिवान के लिए एक बड़ा नेता है, पार्टी में अच्छी पकड़ भी है इनकी, ये जिस चेहरा को प्रमोट करेंगे शायद उसमें पार्टी को विश्वास ज़्यादा हो, तो इस तरह का तो कुछ कार्य सिवान में उनको करना पड़ेगा ना। बहुत काम करते हैं। नहीं, आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे अवध बिहारी चौधरी आपके नामों को प्रमोट करेंगे पार्टी के सामने। ना, मेरे नामों को प्रमोट किसी से हम नहीं चाहेंगे। यदि काम के बल पे यदि उस समय मेरा, पैरवी के बल पे नहीं, काम के बल पे। अब उस समय तक हम उस काम लायक रहेंगे तो हम प्रयास करेंगे। पार्टी को अगर लगेगा कि ना, जैसे अभी आप प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं, तभी पार्टी के प्रति जो कार्य आप कीजिएगा, उस कार्य के आधार पे कहीं आपको आगे प्रमोट किया जाए। आप देखते होंगे, चाहे और लोग भी देखते होंगे कि हम पार्टी के अध्यक्ष जब बने हैं तो हबुला अंसारी जी इसके पहले उनको हम लोग चुनाव किए थे। कई बार हमको प्रस्ताव लोग दिए, लेकिन हम कहे कि ना, हम संगठन के काम में अगर जाएंगे तो पंचायत से, गांव से कट जाएंगे, क्योंकि संगठन में काम करना पड़ता है। तो अब परिस्थिति बना के हबुला भाई असामयिक मृत्यु हो गया उनका चुनाव के समय, तो उस प्रभार में हमको जिला अध्यक्ष जी विपिन कुशवाहा जी प्रभार हमको दे दिए। तो प्रभार में जब काम किए चुनाव में, उसके बाद हमको रिन्यूअल कर दिए, कहे कि ना, आप ही को जो है सभी लोगों से बात हो गया है। ठीक, अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला है आपको आगे पार्टी के लिए कार्य करने का। लेकिन इससे थोड़ा सा भी कम, जब अध्यक्ष नहीं थे तो कम नहीं काम करते थे। उस काम को कोई श्रेय नहीं मिल पाता ना, लेकिन आज जो काम कीजिएगा उसका श्रेय मिलेगा कि प्रखंड अध्यक्ष की वजह से हुआ है। ये कन्हैया यादव ने इस कार्य को किया है। विधानसभा के चुनाव देखिएगा, पिछले 19 के लोकसभा के चुनाव देखिएगा, तो मेरा हजारों वीडियो निकलेगा, अगर लोग बनाए होंगे नेता लोग के साथ, तो हिना साहब के साथ और मंत्री जी के साथ। ठीक है, उसका श्रेय तो पार्टी के अध्यक्ष ले लेते होंगे, प्रखंड अध्यक्ष जो होंगे वो लेते होंगे कि ना, हमने इसको किया है, हमने यहाँ से पार्टी को जिताया है। लेकिन आपके नेतृत्व में पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो उसका श्रेय तो लाजिम है कन्हैया यादव को ही जाएगा। हम देखिए 2025 सामने है, और जी जान तन मन धन लगाकर 2025 का चुनाव माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को फिर से विधायक बनाने के लिए लगा रहूँगा। मैं क्या बनूंगा नहीं बनूंगा इसके बारे में, विधायक बनाने के लिए आप लगे रहिएगा, लेकिन आपके राजनीतिक करियर को लेकर देखा जाए तो आपके सेमीफाइनल भी हो सकता है 25 विधानसभा चुनाव। इसमें जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा 29 के चुनाव में बहुत बड़ा फायदा भी पहुंचाएगा। ना, देखिए आजकल का जो चुनाव है ना, केवल 26 से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। परिस्थिति बहुत भयावह हो गया है। आज जिसके पास धन है वही चुनाव लड़ेगा। पंचायत से लेकर हम लोग देख रहे हैं विधानसभा, किसी परिस्थिति में जैसे हरिशंकर यादव को लालू यादव टिकट दे दिए, साहबुद्दीन साहब सपोर्ट कर दिए, सहयोग किए तो एमएलए बन गए। तो वह कारण कभी कभी बन जाता है, तो हम लोग जैसा आदमी संयोग बन सकता है, लेकिन जो परिस्थिति है बहुत भयावह है। हम लोग देख रहे हैं कोई चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर रहा है। हम लोग जैसा ईमानदार आदमी, 20 वर्ष के राजनीतिक आप अनुभव मेरा है, और 20 वर्ष में आप जांच कोई करवा लें, हमारे नाम से एक मोटरसाइकिल भी नहीं है और 1 कट्ठा ज़मीन भी नहीं है मेरे नाम से 20 साल में। और जो एक बार कोई पद इसमें से प्राप्त कर लेते हैं, चाहे पैक्स अध्यक्ष हो जाएं, चाहे मुखिया हो जाएं, चाहे उप प्रमुख हो जाएं, तो वह स्कॉर्पियो मुखिया बनते ही स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो से चलने लगते हैं। लेकिन हम 20 साल
माने पावर में रहे हैं अपना, कोई इस पार्टी का कोई इसका नहीं, विपक्ष के पार्टी में रह कर भी ईमानदारी से काम किए हैं, तो आज कर्ज में है, तो कहाँ से हम 4 चक्का किनेंगे, स्कॉर्पियो ठीक है, किनेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं कन्हैया यादव, जिनसे हमने बात किया और इनके राजनीतिक करियर के बारे में भी हमने जाना। और सिवान विधानसभा सीट पे भी चर्चा हुआ और बिहार में जो नई पार्टी बनी है उसको लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है प्रशांत किशोर पे, वो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप बने रहिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो कर